ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 9ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਪੇਪਰ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਕਿ 20 ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। 20 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਹੁਵਿਕਲਪੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਕਿ ਪੂਰੇ 20 ਅੰਕ ਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की लिपि कौन सी है। हिंदी की लिपि आपको लिखनी है। हिंदी की लिपि केड़ी आ वो तुसी दस देना है। हिंदी की लिपि हैगी आ देवनागरी। देवनागरी लिपि हिंदी की हैगी आ, ये तुसी लिख देना है। उस तो बाद अगला क्वेश्चन है, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। गुरमुखी लिपि है पंजाबी भाषा। फर्स्ट ऑप्शन इसकी सही है, गुरमुखी लिपि। उस तो अगे, भाषा को शुद्ध रूप में बोलना, पढ़ना व लिखना सिखाने वाले शास्त्र को क्या कहते हैं। जो भाषा ਨੂੰ सही रूप ਨਾਲ बोलना लिखना पढ़ना सिखाता है उसनों असी व्याकरण कहते हाँ, व्याकरण। तीसरी ऑप्शन इसकी सही होगी। उस तो बाद वर्ण के कितने भेद होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं। उस तो बाद अपना अगे बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है, मौखिक भाषा का आधारभूत इकाई क्या है। मौखिक भाषा जो मुंह से बोली जाती है उस भाषा की इकाई है ध्वनि। ध्वनि है उसका थर्ड ऑप्शन ध्वनि आएगा। उसके बाद पतंग शब्द का सही वर्ण चुने। इसका आंसर आएगा ग आंसर आएगा इसका ग। प आधा प प्लस अ प्लस आधा त प्लस अंत, ऊपर आड़े के ऊपर बिंदी प्लस ग प्लस अ। उसके बाद 7वां प्रश्न, इसका चिड़िया आएगा चिड़िया। ये चिड़िया लिखा हुआ है चिड़िया। क ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद आगे, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही वर्तने वाला शब्द चुनें। इनमें से सही ख वाला श्रीमती सही है, श्रीमती ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट है, निम्नलिखित दिए गए विकल्पों में से सही वर्तमानी वाला शब्द चुनें। कौन सा आशीर्वाद सही है। तो इसका सेकंड आएगा, इसका भी ख आएगा आशीर्वाद, ख वाला आशीर्वाद सही है। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन आया है, सेठ शब्द का सही स्त्रीलिंग क्या होगा। सेठ का सही स्त्रीलिंग सेठानी होगा, सेठानी। उसके बाद वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन ये को नहीं, ये इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन है। 3 और 2 की ये तुम बुक से देख लेना, ये नहीं है, इसका थोड़ी कंफ्यूजन है। 12 नंबर क्वेश्चन, कबूतर शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है। कबूतर का को काक आएगा, क इसका क आएगा काक। उसके बाद नेक्स्ट, पीत तत्स शब्द का तद्भव रूप लिखें। इसका आंसर आएगा काला, ग काला। उसके बाद नेक्स्ट है 14 नंबर, अध्यापक शब्द का स्त्रीलिंग कौन सा है। अध्यापक का अध्यापिका, अध्यापिका कौन सा अध्यापिका सही है। ये और ये इनमें से एक है, तुम देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, मछली शब्द का उचित बहुवचन चुनें। इसका होगा मछलियाँ, ख वाला मछलियाँ सही है, स्पेलिंग देख लेना, ख वाला मछलियाँ सही है। तो उसके बाद 16, अग्नि शब्द के लिए उचित तद्भव शब्द चुनें। अग्नि के लिए क्या है। अंग, ज्वाला, आग, इसके लिए आग होगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ऐतिहासिक शब्द को में कौन सा प्रस्ताव लगा है। उसके बाद ऐतिहासिक में इत, ये देखो ख वाला इत। उसके बाद नेक्स्ट है, अति कोमल शब्द में कौन सा उपसर्ग होगा। अति कोमल, अति होगा इसका अति। उसके बाद 19 नंबर है, बिंदी चिन्ह का नीचे दिए गए विकल्पों में से सही चुनाव चुनें। इसका विवर्ण चिन्ह होगा, विवर्ण।
विवर्ण चिन्ह है ये, हिंदी में विवर्ण कहते हैं, पंजाबी में बिंदी। उसके बाद 20 नंबर व्यवस्था शब्द का सही अनुवाद चुनें। व्यवस्था, इसका ये वाला व्यवस्था है, ख वाला व्यवस्था, ये व्यवस्था सही है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसको पढ़ के आपको आंसर देना है। एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसमें से आपको आंसर देना है। तो पढ़ते हैं पैरा। पहले खेल कूद को लोग पढ़ाई से बांधा मानते थे। ऐसी मानसिकता सचमुच गलत थी। अब लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आया है। लोग जान चुके हैं कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का ज्ञान भी विशेष महत्व है। खेलों में हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, उसमें चुस्ती और फुर्ती आती है, पसीना बह जाने से शरीर की गंदगी बाहर निकलती है और रक्त का संचार बढ़ जाता है। शरीर के साथ साथ खेलों में बुद्धि पर भी प्रभाव पड़ता है। कहा भी गया है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मानसिकता का निवास होता है। शिक्षा उद्देश्य है। विद्यार्थी की बहुमूल्य प्रतिभा का विकास करना खेलों शिक्षा में के इस उद्देश्य को प्राप्त करने में सहायक बनती है। खेल के मैदान में विद्यार्थी अनुशासन, समय का पालन, सहयोग, सहनशीलता, नेत्र दृढ़ता, दल भावना आदि गुणों का सहज ही सीख जाता है। इन सब बातों को देखते हुए ही सरकारों भी खिड़कियों को अध्यापक सुविधाएं देने का प्रयास है। इसमें उसके बाद इसके क्वेश्चन होंगे। 21 नंबर, खेलों के बारे में लोग की पहले मानसिकता थी। खेलों से शरीर स्वस्थ बनता है। खेल कूद पढ़ाई में बांधा है। खेलों में चुस्ती व फुर्ती आती है और तो सभी विकल्प उचित हैं। इसका पहले थी वो है ये, पहले सोचते थे पढ़ाई में बाधा है। उसके बाद खेलों से शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। रक्त का संचार होता है, बहुमूल्य प्रतिभा विकास होता है, शरीर की गंदगी पसीने के रूप से बाहर आती है। इसका आवेगा उपरोक्त सभी होगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है, खेल के मैदान में विद्यार्थी कौन कौन से गुण सहज ही सीख जाता है। अनुशासन, सहनशीलता, नेत्र, उपरोक्त सभी आएगा इसका। नेत्र शब्द का सही अर्थ चुनें। दृढ़ता होगा इसका, दृढ़ता। उसके बाद उपरोक्त ध्यान का उचित शरीर चुनें। खेल के प्रति मानसिकता, खेलों का महत्व, खेल का मैदान, स्वस्थ शरीर, खेल के प्रति मानसिकता, इसका सही होगा। उसके बाद भाग ग शुरू हो जाएगा। उसमें आपको बुक में से कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, वो आपको लिखने हैं। कबीर जी ने सच को किससे बराबर माना है। कबीर ने सच को किसके बराबर माना है। इसका आंसर आएगा तप के। उसके बाद कबीर ने वास्तविक रूप में पंडित किसे कहा है। प्रेम के ढाई अक्षर पढ़े जो उसे पंडित कहा है। श्री कृष्ण यशोदा से क्या खाने की मांग करते हैं। माखन रोटी, दाल चावल, माखन रोटी। पंच परमेश्वर कहानी का उद्देश्य क्या है। बूढ़ी खाला की संपत्ति पर खर्च, दोस्ती का महत्व, बैलों पर दया भाव उत्पत्त, निमिष्ट व्यास पर जयकार। ये तुम थोड़ी कंफ्यूजन है, ये तुम देख लेना, ये बुक में से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है, प्रेम के अपराध वृत्ति में जीता जा सकता है, आतंक से उसे दबाना ठीक नहीं है। उपरोक्त दी गई पंक्ति किस पाठ में से ली गई है। प्रेम के अपराध, ये होगा शिवाजी का सच स्वरूप होगा, शिवाजी का सच स्वरूप। संपाति के हाथों का वास्तविक सौंदर्य क्या बताया, ये तुम कर लेना। उसके बाद कर्मवीर व्यक्ति मुश्किल काम करके दूसरों के लिए क्या बन जाते हैं। कर्मवीर व्यक्ति मुश्किल काम करके नायक बन जाते हैं। द्विविधि कौन है। देवता, दानव, कृषि है। उसके बाद त्यस्तकेत भूजिथा का अर्थ है त्याग, सत्य, हार, जीत, त्याग। उसके बाद मदन लाल ढींगरा की कब फांसी दी गई, ये तुम देख लेना, ये कंफर्म नहीं है। मदन लाल ढींगरा को कब फांसी दी गई, ये तुम देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है। इसमें चादर देखकर पैर पसारना मुहावरे का सही अर्थ चुनना है। संकल्प करना, साधारण दिखने वाला गुणी व्यक्ति, सुखी व संपन्न होना, आदमी के अनुसार खर्च करना, आमदनी के अनुसार खर्च करना सही होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कश्मीर की प्रकृति सुंदरता देखकर तो मैं
डैश गया। उपरोक्त में क्या मुहावरा है? खटाई पर ठगा तंता, ये होगा अनिर्णय की स्थिति में पड़ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो इसका पार्ट 2 हम डाल देंगे इसके बाद, इस वीडियो के बाद। धन्यवाद। सत श्री अकाल विद्यार्थियों।